Welcome back to Just Nursing Things. So today we are going to start with a new topic, that's pneumonia. COPD and INC is syllabus के according बाकी की जो हमारे topics है we have already completed that, so do visit that for better understanding. Now let's start with pneumonia. So pneumonia एक infection होता है lungs का, in which जो हमारे alveoli होती है वो inflamed हो जाती है और पस के साथ वो filled हो जाती है. This makes breathing difficult and reduce oxygen supply to the body. So we are having types of pneumonia. So let's see. Based on the cause, we are having bacterial pneumonia, viral pneumonia, fungal pneumonia, and aspirational pneumonia. And again, subclass based on setting, we are having community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, and ventilator associated pneumonia. So community acquired pneumonia ये develop होता है outside the hospital area. Hospital acquired pneumonia ये develop होता है after hospitalization. और ventilator associated pneumonia ये होता है occur in ventilated person. Based on lung involvement के we are having lobular pneumonia, bronchial pneumonia, and intestinal pneumonia. So lobular pneumonia ये affect करता है whole लोब को, बट ब्रोंको निमोनिया जो होता है वो पैची इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब ब्रोंकस का कुछ कुछ पार्ट होता है. और इंटस्टिशनल निमोनिया अफेक्ट करता है इन टिश्यू अराउंड द एल्वेलाई. सो लेट्स सी द इमेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज आवर लंग्स. सो इस मीन्स वी कैन से इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम कर देता है एयर सेक्स इन द लंग्स, फिलिंग देम विद फ्लूइड एंड पस. सो दिस वी आर हैविंग सिम्टम्स में कफ, फीवर, चेस्ट पेन, शॉर्टेज, फटीग. कॉजेज मेनली आई हैव डिस्कस्ड. सो नाउ लेट्स सी द further. So coming up with etiology or causes, we can say, so bacteria as we have discussed, mainly streptococcus pneumonia, virus, fungi, aspiration of food or vomit, weak immunity can be the cause, smoking, old age or chronic illness, poor nutrition, prolonged bed rest. And pathophysiology we are having what happens in the lungs, मतलब कैसे ये डेवलप होता है. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करता है लंग में, ठीक है. उसके बाद लंग टिश्यू बिकम्स इन्फ्लेमेटेड, मीन्स स्वेलिंग इज डेवलप इन द लंग टिश्यू. नाउ एल्वेलाई इज फिल्ड विद फ्लूइड, पस एंड डेब्रिस, जिसकी वजह से अब गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी. ये रिजल्ट करता है बॉडी गेट्स लेस ऑक्सीजन एंड इन्फेक्शन स्प्रेड इफ अनट्रीटेड. नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स. सो मेनली निमोनिया वाले पेशेंट में चिल्स और फीवर्स देखा जाता है. चिल एंड फीवर इज़ वेरी कॉमन. कफ विथ स्प्यूटम, मीन्स वो कफ करेगा, मीन्स स्प्यूटम ऑल्सो कम्स आउट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी होगी उसे ब्रीथ करने में. चेस्ट पेन, और जो ब्रीथिंग करेगा तो वो और वर्स हो जाएगा. फटीग एंड वीकनेस, थकान महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी. रैपिड ब्रीथिंग, बहुत तेज़ तेज वो कोशिश करेगा सांस लेने की. ब्लूइश स्किन, ब्लूइश लिप्स होगा, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं रही है, सो इट विल अपेयर वी कैन से ब्लू इन कलर. एंड कन्फ्यूजन इन स्पेशली इन एल्डर्स. नाउ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन में वी आर हैविंग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन एंड चेस्ट एक्सरे टू सी द लंग ओपेसिटी. स्पूटम एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई जिसने कॉज किया है निमोनिया. ब्लड टेस्ट इन्फेक्शन मार्कर होता है. पल्स ऑक्सीमीट्री डिटेक्ट द ऑक्सीजन लेवल. Now pulse oximetry, it will tell the pulse rate, and CT scan. Now nursing management में we are having monitor करेंगे vital signs and oxygen saturation, maintain करेंगे airway and breathing, administer करेंगे oxygen as prescribed, और position करेंगे patient को in semi Fowler's position. इनकरेज करेंगे कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. मेंटेन करेंगे हाइड्रेशन स्टेटस को ताकि सेक्रीशन लूजन अप हो सके वाटर की वजह से, मीन्स बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड. प्रोवाइड करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी. चेस्ट फिजियोथेरेपी आई हैव डिस्कस इन वेरी डिटेल इन वन लेक्चर, सो डू विजिट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन ऑन टाइम. एजुकेट करेंगे पेशेंट ऑन रेस्ट एंड हाइजीन एंड प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेशन. सो मेडिकल मैनेजमेंट में वी आर हैविंग एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, एंटीवायरल्स देंगे एंड एंटीपायरेटिक फॉर फीवर देंगे. ब्रोंकियोडाइलिटस देंगे ताकि ब्रोंकस को डायलेट किया जा सके और म्यूकस थिन होके वो एक्सक्यूट आउट कर सके. ऑक्सीजन थेरेपी वी विल गिवन टू प्रिवेंट ऑक्सीजन डिप्रिवेंट एंड IV फ्लूइड्स विल बी एडमिनिस्टर. सर्जिकल मैनेजमेंट में रेयर बट में इंक्लूड कहते हैं ड्रेनेज ऑफ लंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर फ्लूइड भरा हो. प्लूरल फ्लूइड ड्रेनेज कर सकते हैं. सर्जरी फॉर सिवियर कॉम्प्लिकेशंस. नाउ डाइटरी मैनेजमेंट में वी आर हैविंग हाई प्रोटीन डाइट फॉर हीलिंग, मीन्स पेशेंट हैव मतलब प्रोटीन विल हेल्प मीन्स मसल वेस्टिंग जो हुई है उसको रिपेयर में. एडुकेट फ्लूइड टू
लूजन सेक्रेशन, अगेन हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ताकि जो सेक्रेशन है उसे लूजन अप किया जा सके। विटामिन रिच फूड्स देंगे लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देते रहेंगे। अवॉइड करेंगे ऑयली और हैवी फूड बिकॉज अभी चिल्स एंड फीवर्स की वजह से ऑलरेडी बॉडी डाउन है, इट विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। वार्म फ्लूइड्स टू स्मूथन द थ्रोट, वार्म फ्लूइड्स देंगे ताकि जो थ्रोट है उसमें मीन्स हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। कॉम्प्लिकेशन में वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर, प्लूरल रिफ्यूजन, लंग एब्सेसिस, सेप्सिस एंड क्रोनिक लंग डैमेज, एंड इफ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू डेथ। So yeah, this was all about pneumonia, and if you found the lecture helpful, do like, share and subscribe and comment for more topics if you have confusion in any. Thank you.